ओम नमः शिवाय। नमस्ते टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आमे श्रीमद् भगवत गीतार अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग संपर्क रे आलोचना करथिले। आज आमे पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग संपर्क रे आलोचना करिबा। एथिरे 20 टी श्लोक अछि। एही अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को संसार किपरि रहस्यमय ओलट असुस्थ वृक्ष सदृश समस्त पुरुषों ठारू उत्तम पुरुष किए से कथा बुझाइछन्ति। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति, हे अर्जुन, ए संसार हेउछि एक ओलट असुस्थ वृक्ष सदृश, जार शाखा प्रशाखा गुड़िक तलकू मूल बा चेर उपरकू। एही संसार रूपक वृक्षर मूल उपरकू काहींकि सकल ऊर्ध्वरे मोर स्थिति, मोरी ठारू संसार वृक्षर सृष्टि अटे। यार शाखा प्रशाखा तलकू ही रही थाए, काहींकि ना एठारे सकल जीवर उत्पत्ति। वेद एही वृक्षर पत्र जेमिति वृक्ष को बंचाए, ठीक सेहीपरि वेद ही एही संसार को रक्षा करिथाए। आउ एही संसार वृक्ष को जानिपारे सी ही प्रकृत ज्ञानी अटे। एही संसार वृक्ष सत्व रज तम एही त्रिगुणी रूपी जल द्वारा ही वृद्धि प्राप्त। रूप रस गंध स्पर्श आउ शब्द एही पांच गोटी इंद्रिय गोचर विषय द्वारा यह पल्लवित। एही संसार वृक्षर डाल पत्र पशु जोनि ठारू आरंभ करी देव जोनि जाए विस्तृत। एही वृक्षटीर तलभाग ऊर्ध्वलोक देवता, मध्यलोक रे मानव पशुपक्षी, सर्वनिम्न रे नागलोक जीव कीट माने शाखा प्रशाखा रूप रे व्यापी रहिछन्ति। एही मध्यलोक सारा कामना वासनार पल्लव व्यापी रहिछि। हे अर्जुन, एही रहस्यमय संसारर रूपक वृक्षर स्वरूप जाहाकू अजणा, एहार आदि ओ अंत अगोचर, से गोटे महामूढ़ बोली परिचित होइथाए। वैराग्य रूपक अस्त्र द्वारा यार आसक्ति कामना वासना एवं मोहमाया रूपक पल्लव द्वारा छिंडाई पारिले कोउठु ए वृक्ष आरंभ, सेही पुण्य धाम रे जणे अक्लेशरे पहुंची मोक्ष लाभ करिपारे। हे अर्जुन, मोर सेही पुण्य धाम सूर्य चंद्र अग्नि ठारू उज्जवल, तेणु मो धाम को सूर्य चंद्र की अग्नि केही भी आलोकित करिपारंती नहीं। समस्त प्राणी जीवंक शरीर रे थिबा सनातन जीवात्मा ही मोर अंश अटे, एवं सेही जीवात्मा ही मन एवं पांच इंद्रियों को संसार बंधन भितर को टाणी आणे। पवन जेमिति गंध को गंधर स्थान रु आनी चारिआडे बिंची दिए, ठीक सेहीपरि जीवात्मा जेउ शरीर त्याग करी चली जाए, सेथिरु बा सेही शरीर रु मन सहित इंद्रिय मानकु पाइथिबा नूतन शरीर रे संचारित कराई दिए। आउ एही जीवात्मा चक्षु कर्ण नासा जिह्वा चर्म आदि पंच इंद्रिय साहाय्य रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि विषय गुड़ी को उपभोग करिथाए। शरीर छाड़ी चली जाउथिबा अथवा शरीर रे रहिथिबा अथवा विषय मानकु भोग करुथबा तथा त्रिगुण रे युक्त होई विषय वासना भोग करुथबा निजर प्रकृत स्वरूप को अज्ञानी मूढ़ माने चिन्हि पारंती नहीं। जेते शास्त्र अध्ययन कले, जेते जहा पूजा पाठ कले मध्य पापात्मा तथा मंदमती अज्ञानी व्यक्ति जीवात्मा को जानी पारे नहीं। केवल विवेकशील ज्ञानी माने ही सेही तत्व को जानी पारंती। जत्न करुथबा जोगी माने मध्य निजर हृदय स्थित आत्मा को तत्व सह जानती, किंतु जेउ माने निजर अंतःकरण को शुद्ध करि नाहंती, अज्ञानी माने चेष्टा कले मध्य एही आत्मा को जानी पारंती नहीं। हे अर्जुन, सूर्यंक ठारे थिबा तेज जगत को आलोकित करुछि, चंद्रमार तेज शीतल किरण प्रदान करुछि, अग्नि जेपरि अग्निर तेज भस्म कर देउछि, ए समस्त तेज ही मोर बोली जान। मोरी तेज ही सूर्य चंद्र अग्नि तेजियान, मु ही पृथ्वी रे निजर शक्ति द्वारा समस्त प्राणी को धारण करिछि। मु ही समस्त खाद्य शस्य को पुष्ट करुछि। मु ही सकल प्राणी शरीर रे प्राण और अपान वायु रे मिलित होई चर्ब्य चोष्य लेह्य और पेय आदि चारि प्रकार खाद्य को जीर्ण कराउछि। सकल प्राणी हृदय रे मु ही विराजमान।
ମୋରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରାଣୀର ମନରେ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଚେତନାରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ବିଲୋପ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବେଦରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଜାଣିବାର ବିଷୟ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା, ଗୁରୁ, ଚାରକ ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ସଂସାରରେ ନାଶଶୀଳ, ଅବିନାଶୀ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେହ ବା ଶରୀର ରୂପକ ପୁରୁଷ ନାଶଶୀଳ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯେ କି ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ବେଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତେବେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ପୁରୁଷ ଜଣକ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏସବୁକୁ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।